hope you can hear me. Yes, sir, very Yeah, much. yeah. So thanks a lot, and to all of you, many best wishes. Wish you a very happy and a healthy, Women's Day. We all, celebrate this Women's Day since, so many years we are, celebrating, the Women's Day. लेकिन ना थोड़ा एक दो चीज हमको हम देखते हैं कि भाई ये हम जागतिक महिला दिवस हम जो सेलिब्रेट इतने आज हम जिस मकान पे पहुंचे हैं सब लोग और हम जिस तरीके से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ना ये महिला दिवस किस वजह से ये सेलिब्रेट हो रहा है या तो ये महिला दिवस क्यों इसको कहा जाता है कोई एनी एनी आइडिया या जैसा कोई फ्रेंडशिप डे है या तो जैसा वैलेंटाइन डे है या सब जैसा क्या मदर्स डे है क्या क्या ये भी उसी तरीका दिवस है क्या इसके पीछे कोई राज है या इसके पीछे कोई इतिहास है कोई भी बोल सकता है ऐसा कुछ नहीं अभी बहुत सारे यहाँ के सबके नाम तो दिख रहे हैं लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता किसी का नाम लेना ठीक है क्योंकि मैं किसी को आपको जानता तो नहीं हूँ लेकिन ठीक है देखते हैं जैसे जैसे हम हमारा एक दूसरे के थोड़ा बहुत मुझे इतना पता है कि सेलिब्रेशन मोड तो नहीं है इस पे एक इतिहास तो जरूर है एंड आई थिंक आई एम अज्यूमिंग इट वाज समथिंग अबाउट वुमेन्स राइट्स सो वेरी गुड करेक्ट सो समथिंग टू प्रमोट दोस एस्पेक्ट्स आई थिंक एब्सोल्युटली नहीं बिल्कुल सही कहा ये इसके बहुत पहले एक 70-80 साल पहले और खासकर ये शुरू हुआ था यूरोपियन देशों में पहले न्यूयॉर्क में फिर बाद में कुछ यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर महिलाएं ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो महिलाएं बहुत बड़े तादाद में रास्ते पे उतर आई थी और उनकी मांग ये थी कि भाई हमारे जो काम करने के जो नियम है वो पक्का किए जाए हमारा काम का आप कब से कब तक काम करना है वो निश्चित किया जाए ये ऐसी ऐसी मांगे उनके थी और वो जमाना था एक 70-80-100 साल पहले जब महिलाओं का ऐसा कोई निश्चित नहीं होता था वो कितने भी घंटे उनसे काम किया जा सकता था उनका जो रिन्यूमरेशन था वो भी मुझे लगता है ठीक तरह से वो नहीं था तो इन इन कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो इसमें ना एक डिस्पैरिटी थी तो आज जो कुछ लोग जो नए जो अभी अभी ज्वाइन हुए या तो अभी अभी डेवलपमेंट सेक्टर में हो या तो ये एजुकेशन पूरा खत्म करके ये नौकरी के सेक्टर में आ रहे हैं तो शायद उनको ये महसूस नहीं होगा क्योंकि आज हम ये मकान पे पहुंचे हैं कि आज अगर कोई मेल या फीमेल कोई भी अगर ज्वाइन होता है तो उनको सरी का ट्रीटमेंट मिलता है सरी के वर्किंग आवर्स होते हैं एवरीथिंग इज सेम तो उनको शायद उतना वो महसूस नहीं होगा लेकिन एक जमाना था जब महिलाओं को वो अलग से ट्रीट किया जाता था और तो मेन पुरुषों को वाज गिवन अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू विमेन और अगर हम पूरा इतिहास भी अगर देखेंगे तो विमेन हैव नॉट बीन ट्रीटेड इक्वली एज मेन है ना इतना उनको बराबरी का स्थान हम कहेंगे या बराबरी का उनको हिस्सा उनको ना नहीं मिलता था इतना तक था और हर एक इसमें था हमारे रिलीजियस सिस्टम में था हमारा सोशल सिस्टम में था जिसको हम पैट्रियार्की सिस्टम बोलते हैं उसमें तो था ही था और ना इतना वो डीप रूटेड सब जगह पर था इवन साइंटिस्ट इतना भी साइंटिस्ट कहते थे कि महिलाओं का दिमाग और पुरुषों का दिमाग ये अगर कंपेयर किए तो महिलाओं का दिमाग पुरुषों के दिमाग से उनको साइज में कम है इसलिए वो इंफीरियर है इंटेलेक्चुअली इतना तक साइंटिस्ट लोगों ने ये धारणा बनाई थी और ये अभी अभी तक ये लोग ये मानते थे तो लेकिन अभी हम 30-40 साल से हम अगर देख रहे हैं तो अगर लेकिन इसको तो खारिज तो किया ही किया लेकिन हर क्षेत्र में आज महिलाएं आज पुरुषों के साथ में बराबरी से काम कर रही है और जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शायद अभी की जो महिलाएं हैं उनको ऐसा उतना महसूस नहीं होगा कि ये ऐसा कोई फर्क था लेकिन ये जरूर ऐसा इसमें फर्क था और खासकर
जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फिर बाद में ये जो उठाव हुआ महिलाओं के तरफ से, तो फिर सारी दुनिया ने, और जैसे जैसे लिबरल थॉट्स का मतलब क्या है कि पहले तो ये बराबरी का सोचना चाहिए कि महिलाओं, ये पुरुष हो या महिला हो, ये दोनों एक जैसे हैं। और उससे भी पहले कि क्या हम महिला को इंसान बोल के हम देख नहीं सकते कम से कम, है ना? बराबरी का तो बात है, लेकिन क्योंकि उसको ह्यूमन बीइंग बोल के भी हम क्या नहीं देख सकते? एज़ अ ह्यूमन बीइंग, जो उसका जो डिग्निटी है, जो उसके जो राइट्स है, क्या इस तरफ हम उसको नहीं देख सकते? तो इस तरह का विचार ये 1920 में, 1930s में, 1940s में, 1950s में, मुझे लगता है यहाँ से इसको ना बहुत बड़े तौर पर ये इसको पूरा डिस्कशन बोर्ड पे सारी दुनिया के लोग इसके ऊपर डिस्कस करते थे। और लिबरल थिंकिंग करने के जो लोग थे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, जहां पर उसके बाद में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको बराबरी का हिस्सा हमको देना चाहिए, और इनको बराबरी का, इनको बल्कि हिस्सेदार नहीं, इनको अपॉर्चुनिटीज में भी इनको बराबरी का हमको साथ में लेके चलना चाहिए। तो ये विचारधाराएं उस वक्त शुरू हुई कि जब, और उसका उसका आरंभ बिंदु था ये जो उठाव हुआ था, वो उठाव। तो वो पहला जो उठाव शुरू में हुआ था वो कुछ 28 फरवरी को हुआ था, लेकिन उसके बाद में जो उठाव हुआ, उसके बाद में जो एक चर्चा हुई, जहां पर ये तय हुआ कि नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये इश्यूज को एड्रेस करना जरूरी है, और तब लोगों ने कहा कि इसको ठीक ढंग से इसको मनाए जाने के लिए, और ये विचार सारे महिलाओं तक, तो सारी दुनिया की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए हम ये 8 मार्च, उस दिन का वो बैठक का ये था 8 मार्च, तो क्यों ना हम इसको इंटरनेशनल विमेन्स डे के तौर पे ये मनाया जाए। और फिर आगे आगे चलकर बाकी सब लोगों ने, यूएन एजेंसी ने वगैरह, फिर इसको महिलाओं को ऊपर ध्यान देने के ऊपर शुरू किया। लेकिन वो शुरू में वो था, इसके वजह से हम सारे लोग ये डिस्कस करते हैं, ये मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं, बाकी जैसे मनाते हैं वो तो ठीक है, थोड़ा सेलिब्रेशन होना चाहिए, थोड़ा एक दूसरे से हम, अभी आप कुछ देर पहले एक दूसरे का आप बधाई दे रहे थे, ये सब सारी चीज होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति आज क्या है। और ठीक है, हम हमारे में से हो सकता है कि हमारे में से कुछ प्रिविलेज्ड महिला होंगे कि जिनको सारी आज संधि, सारी मौकाएं आज उपलब्ध है। लेकिन ऐसे कितने सारे महिला हो सकती है, हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट सेक्टर में, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भी आप अगर जाएंगे, तो वहां पर भी आपको अभी भी डिस्क्रिमिनेशन जो है, बोले तो स्त्रियों, पुरुष और महिलाओं के बीच की जो दूरी है, वो मुझे लगता है आपको महसूस होगी। लेकिन ये देखने का आपको एक दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना? एक एक अंग्रेजी में कहावत है, जहाँ उनको कहते हैं कि योर माइंड डजंट सी व्हाट, सॉरी, योर आईज डोंट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो, है ना? हम रास्ते से चलते हैं तो कितने सारे दृश्य दिखते हैं, लेकिन अगर आपको ये दिमाग में पता ही नहीं कि ऐसे कोई चीज है, तो वो दृश्य आप नहीं देख पाएंगे। तो ये लेंस में अगर आप देखेंगे कि महिलाओं और पुरुषों को हम कह रहे हैं कि इनको एक दृष्टि से देखना चाहिए, बल्कि हम कह रहे हैं कि उससे भी पहले इसको इंसान बोल के भी हमने देखना चाहिए। तो ये विचारधारा जब शुरू हुई सारी दुनिया को, तो ये इसको हमको क्या कहेंगे, इसको हमको सोचने का, मुझे लगता है ये 8 मार्च है। और खासकर डेवलपमेंट सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में, जो मुझे लगता है बहुत करीबी से ये समस्याओं को देखते हैं, तो वो इस चीज को विचार मंथन करने के लिए, इसके ऊपर हम और क्या कर सकते हैं ये देखने के लिए, इसके अंदर ये बिताते हैं, अलग अलग सेमिनार्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और ऐसा उसमें समय बिताते हैं। और ये और मौका इसका भी है, ताकि कुछ चीजें अगर हम महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सेंसिटिव इश्यूज को लेकर गवर्नमेंट के साथ में अगर एडवोकेसी अगर हमने किया था, अगर कर सकते हैं, तो वो मुझे लगता है वो ज्यादा एडवांसमेंट हो सकता है। अभी आप सब लोग मुंबई से जुड़े हैं, रायगढ़ भी ठीक है, रायगढ़ से भी कुछ लोग होंगे, वो इतना मुंबई से दूर नहीं है। लेकिन अगर आपको पता होगा तो एक राइट टू पी नाम का एक मूवमेंट मुंबई में चलता था बहुत दिनों पहले, और उसका एक नतीजा ऐसा हुआ कि अभी 3-4 साल हुए, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट में, कि जो महिलाएं आमतौर से बाहर जाती है जाने के लिए, तो उनके वॉशरूम्स नहीं होते, तो उनकी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ये वॉशरूम जगह जगह पर विमेन के लिए अलग होनी चाहिए, क्लीन टॉयलेट्स होने चाहिए, और ये एक जरूरत बोल के उनको महसूस होनी चाहिए। इसके वजह से
ये मूवमेंट उनको चलाई थी, ये उनको उनको एक्सेप्ट करना पड़ा और बाद में इसका प्रोविजन भी करना पड़ा। ये मैं आपको एक एक अपने मैंने छोटा-सा उदाहरण हमने दिया। लेकिन इसके आगे हम थोड़ा हम चलेंगे और महाराष्ट्र में भी अगर खासकर अगर हम देखेंगे, ये हमने एक क्षेत्र कहा जिसको हम कहेंगे कि सोशल सेक्टर इसमें हमने कहा। एजुकेशन में के सेक्टर में अगर हमने आपने देखा होगा, तो आप आज हर आपने देखा होगा कि अब आप मेरिट लिस्ट 10वीं का, 12वीं का आप निकाल के देखिए तो आज कम से कम पिछले 10 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की उसमें परसेंटेज ज़्यादा है पुरुषों से के बराबर, है ना? तो ये सारे बदलाव हम जो देख रहे हैं वो कुछ 1 दिन में, 2 दिन में, साल 2 साल में नहीं आए। सावित्रीबाई फुले का आपने नाम सुना होगा, बहुत सालों पहले उन्होंने जब महिलाओं को शिक्षण लेने का अधिकार नहीं था। मुझे यू जस्ट बिलीव आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन कि देयर वाज़ नो राइट फॉर द गर्ल चाइल्ड टू गेट एजुकेटेड, ओनली बॉयज़ वर एजुकेटेड। I mean, I don't think so anybody can imagine the situation like this where we can say that no, this is a particular sector where girls are not allowed. That kind of discrimination. And even in there are few temples, I mean, we'll not go to that, but you would feel that there is a lot of discrimination. But education was that fought. So Savitribai Phule fought, say, 100 or 150 years ago to see that the girls are also educated, and today we see that they are also educated. So the idea is this kind of discrimination existed some 100 years ago in our society, and to address that kind of discrimination, we all celebrate this Women's Day. And change in society is an extremely slow process. It cannot be. It's not like when we go in a project made. It's a 2-year project or 3-year project. I mean, we provide some intervention or inputs, and then we say within a short period of time. Any change in the community, as far as attitude is concerned, as far as practices are concerned, as far as behavior change is concerned, it takes almost years, many years. So now that slowly is changing, and now we want to go to such a stage where we want that men and women should be treated and equal in every sphere of, say, for example, maybe as far as jobs are concerned, jobs in the corporate sector, jobs in the medical sector, job in the engineering sector, job in space sector. And there is not a single area today where women are not allowed to work. So women are there everywhere. I don't know whether you saw, this is just a fortnight ago where, the rovers was landed on the Mars, and the scientist in the NASA, so I forgot the name, probably her name was Swati, who declared the successful landing of the rovers, and we were all proud. An Indian woman sitting in the NASA, making that kind of very auspicious announcement there. So we all were proud. Not only she was an Indian, but we were proud that she was also a woman who does this broad, does this job very gratefully. And if you see, even there are indicators to judge the organization. There are so many agencies internationally which ask how many percentage of your workforce are women. And how many workforce? I just saw one statistic where it said in the top managerial level there are only around 20% of women are there. So will not go into, हम उस डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं को बराबरी का मौका सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए, उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, और उनको देखने का भी जरिया हमारा सबका बदलने का चाहिए। और इस सारे इश्यूज को लेकर हम आज का दिन, या तो कम से कम इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। आज कितने सारी इस किस्म के आर्टिकल्स आती है, कम से कम वो आर्टिकल्स हमने देखने चाहिए और हमारा अपना भी नॉलेज इसके अंदर बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, काफी सारे आप कोई भी इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इंटरनेशनल वुमेन्स के ऊपर आज अलग-अलग महिलाओं ने क्या-क्या किया है, क्या-क्या नहीं किया है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो हमारा सबका नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए, ताकि ठीक है, सेलिब्रेशन कुछ हद तक इट्स ओके, बट बियॉन्ड सेलिब्रेशन वी नीड टू गिव सम थॉट, सीरियस थॉट ऑन दिस इशू। ओके, देन हम आगे, मैं ऐसा कहूंगा कि अभी क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं और मैं ये सोचता हूं, क्या हमारे ये महिला दिवस का और आरोग्य के क्षेत्र का, या तो इसका इसका कोई तालमेल अगर हम लगा सकते हैं क्या? आई वांट दैट एवरी वुमन शुड बी हेल्दी।
है ना. For me, on the International Women's Day, not only that every woman should get an equal opportunity in every sphere of the society, in every sphere of her career, but she should also be healthy, and as compared to men. If you see, I mean, there is something called as life expectancy at the birth. जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, लड़का या लड़की हो, तो उसका एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी तो ठीक है, लेकिन पहले ऐसा था कि महिलाओं पुरुषों का ज्यादा था, महिलाओं का कम था. फिर हमने देखा कि 1 साल के जो बच्चे मरते हैं, जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, इसमें भी अगर हम देखेंगे, लड़कियां की अभी वो डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है, इसमें भी काफी सारे आई मीन अलग-अलग इसमें डिस्पैरिटी थी. लेकिन मैं आप सबका ध्यान इस तरफ मैं खींचना चाहूंगा, और इसकी तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कि यू नीड टू बी हेल्दी, है ना. आपको हेल्दी होनी चाहिए, आप सब लोग हेल्दी होना चाहिए, और ये हेल्दी होना, ये सब चीज सारे आपके हाथ में है. ये नहीं है कि अभी ठीक है, कुछ हद तक हम सिंपैथी या तो एम्पैथी हम कहेंगे, हमारे सहकारी जो लोग हैं उनसे हमको मिलनी चाहिए या तो वो लेनी चाहिए आप में, वो दैट इज ओके फाइन. बट क्यों ना हम, अब एक आत्मनिर्भर ये शब्द आया है, या तो स्वावलंबन ये शब्द था, हम क्यों ना हमारा सेल्फ अवेयरनेस हमारे हेल्थ के बारे में भी इतना हमने ऊंचा करें कि वी ऑल्सो वांट टू बी व्हाट डू यू से सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट. And we need to take health in our hands, and it's not by chance, it is by choice. We need to be healthy by choice, not by chance. And there are so many things we should have which happen in the life by chance, so we should not happen that by chance. So what are the few things? I'll just focus on few key things, and probably then we can discuss if there are any specific issues I mean you want to ask. सबसे पहले, है ना, मैं कहूंगा कि अनीमिया एक इशू है. मैं हर बार ये कहता हूँ, देखो अभी हमको आजादी मिल के भी कम से कम 70 साल तो हो ही गए. ये 70 सालों में हमने क्या नहीं किया, क्या हमने प्रगति किस क्षेत्र में अगर हमने नहीं पाई. अगर हम मेडिकल और गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में हम कहेंगे, तो आज हम यहाँ तक पहुंच गए कि हम क्लोनिंग भी आजकल की बात पॉसिबल है. क्लोनिंग भी आज ह्यूमन सेल का हम कर सकते हैं. इतना तक एडवांसमेंट हमारा हुआ है. टेस्ट ट्यूब बेबी भी आप सब लोग जानते हैं कि आज शादी करने की जरूरत नहीं है. आज किसी भी कोई महिला अगर अपना करियर बनाना चाहती है और उसको जिंदगी में जब चाहे तब बच्चा अगर करना चाहती है, तो उसको शादी करने की जरूरत नहीं है. वो अपना 30 साल की उम्र में उसका जो ओवरी है, वो निकाल के डीप फ्रीजर में रख सकती है लेबोरेटरी में, और जब चाहे तब उसको स्पर्म के साथ में उसको एक्सटर्नली यूनियन होके भी उसको सरोगेट मदर्स के थ्रू उसको आज ये बच्चा हो सकता है. इतना आज टेक्नोलॉजी हम आगे हमारे पहुंच गई है. लेकिन अनीमिया जैसा जो चीज है, अनीमिया का मतलब है हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ है, कि जिसका जिसका अहम फंक्शन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. हम जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन ये रेड ब्लड सेल में जाता है, और ये रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन नाम का जो है, वो सारे हमारे पेशियों तक, सारे हमारे टिश्यू तक, सारे सेल तक ये ऑक्सीजन लेके जाता है. और ये जब लेके जाता है, तब देन वी फील एनर्जेटिक, है ना. देन वी फील कि ताजा लगता है, हमको एनर्जी फील लगता है, काम करने का हमको ये लगता है, प्रोडक्टिव लाइफ हमको जीने का एक मौका जो मिलता है, वो किसके वजह से, कि ये बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजनेशन, हीमोग्लोबिन अगर अच्छा हो तो. आज भी, ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, आप सब किसी भी डाटा आप निकाल के देखिए, इर्रेस्पेक्टिव कोई कितना अमीर हो गरीब हो, है ना, आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, एवरी अल्टरनेट विमेन, है ना, हर 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 एक दूसरी महिलाएं आज एनीमिया है. एनीमिया जो जिसका हीमोग्लोबिन 9 ग्राम परसेंट से ज्यादा है. तो ये एनीमिया होने के कारण क्या होता है, एक तो मैंने कहा कि एनर्जी लेवल जो है एज कंपेयर्ड वो आपकी कम होती है, आपका काम करने का स्टेमिना कम होता है, आपको थकावट ज्यादा महसूस होती है ना. उसके बाद में आपका जो ओवरऑल अटेंशन देने का जो कैपेसिटी है, उसके ऊपर आपका फर्क पड़ता है, और ओवरऑल मुझे लगता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर इसका फर्क पड़ता है. और अलग-अलग जो बीमारियां हैं, कि वो नॉर्मल वीमेन में और एनीमिक वीमेन में अगर हम देखेंगे, तो एनीमिक वीमेन में ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो बीमार, अलग-अलग किस्म की बीमार गिरने की, उसको बार-बार बैकएक होता है, सो मेनी इश्यूज आर देयर, है ना.
और आज हमारी महिलाएं जो करियर करने वाली जो महिलाएं हैं, तो वो ना बल्कि ऑफिस में उसको काम करना पड़ता है, बल्कि घर में भी काम करना पड़ता है। तो मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, घर का काम तो सबने मिलके करना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो महिलाओं को ये काम थोड़ा-सा ज़्यादा ही करना पड़ता है, आज के ज़माने में तो कम से कम। तो ये सारा इतना सारा अगर काम इनको करना है ना? 24 घंटे में से मुश्किल से अगर 6 या 7 घंटे भी अगर उनको रेस्ट मिलती है सोने को, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने सारे अगर काम वो महिला को करना पड़ती है, तो तो उसका वो अनीमिया करना चाहिए। यहाँ नाम आपको सवाल पूछना है क्या आप ठीक है, वेरी गुड आप अगर मेरे पॉइंट को एग्री कर रहे हैं तो आपने हाथ हैंड बताया है, लेकिन आप सवाल पूछना है तो आपने पूछ बोला ना दोनों को काम करना चाहिए, इसके लिए तालियाँ बजी। ठीक है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों का काम करना चाहिए और ये अभी कितने जितने पुरुष होंगे यहाँ पर तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नहीं, नहीं, ये बिल्कुल घर का काम सबने करना चाहिए बराबर। 50-50 फिर ज़्यादा करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा करना चाहिए। ओके, सो एनीमिया ये इश्यू आप सब लोगों ने सीरियसली लेना चाहिए। मैं आपको पूछूँगा नहीं लेकिन मैं गारंटी से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप में से 90% लोगों को आज का आपका हीमोग्लोबिन क्या है या लास्ट 3 महीने में आपने हीमोग्लोबिन चेकअप कभी किया था क्या? आपको मगर पूछूँगा तो शायद आपने नहीं किया होगा। आपका अगर ऑर्गनाइज़ेशन का पॉलिसी है चेकअप करने का, एनुअल चेकअप किएगा तो उसमें सीबीसी में शायद हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर हो गया तो नहीं होगा तो आप सीबीसी डाल के उसमें हीमोग्लोबिन आप चेकअप करवाइए। आपका हीमोग्लोबिन जैसा ब्लड ग्रुप आपका मालूम होना चाहिए, वैसा हीमोग्लोबिन भी आपका मालूम होना चाहिए। और बिकॉज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना? बिकॉज़ ऑफ मेंसेस आते हैं, उसके वजह से ड्यूरिंग एवरी मंथ ऑन एन एवरेज 80 एमएल ऑफ ब्लड इज़ लॉस्ट और उसके वजह से भी आई मीन इट अमाउंट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द एनीमिया। तो इसके वजह से क्या करना चाहिए कि आपका डाइट में, है ना? व्हाट यू नीड टू डू इज़ इसके लिए कोई अलग से कुछ टॉनिक या बहुत बड़ा कॉस्टली कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट हमारे डाइट में इतना चेंजेस हमने करने चाहिए कि आपको आयरन मिल सके, है ना? और आयरन रिच डाइट कौन-सा है, ये अलग से एक चर्चे का विषय है, वो आज नहीं हम कल बात करेंगे। लेकिन मैं आपको 2-3 आपको मैं बोलता हूँ कि जो आप बिल्कुल सस्ते हैं और आयरन उसके अंदर बिल्कुल मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स मुझे पता नहीं आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का कितना आदत है या नहीं है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स अगर खाएँगे तो आपको बहुत जल्दी आयरन उसमें मिल सकता है। नॉन वेजिटेरियन जो लोग खाते हैं हफ्ते में से 1 या 2 बार अगर खाएँगे उसमें आयरन कंटेंट बहुत है। चिक्की जो है ना? गुड़ और शेंगदाने का जो मिक्सचर है, ये इसका चिक्की आता है बहुत बार। ये चिक्की अगर आप बीच-बीच में अगर खा सकते हैं, तो इसमें से आपको आयरन मिलता है। आपको एनी जैगरी रिलेटेड जो है ऑफ कोर्स आप यू सीम टू बी ऑल यंग तो प्रोबेबली आपको सब डायबिटिक नहीं होंगे। दिस इज़ नॉट फॉर डायबिटिक बट फॉर नॉन डायबिटिक। इतना भी अगर खा सकोगे तो मुझे लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन का स्टेटस आपको अच्छा होगा। तो हीमोग्लोबिन आपको चेक करना है, आप अगर एनुअल हेल्थ चेकअप के थ्रू कर सकते हैं तो बहुत अच्छे। नहीं तो एट टाइम्स अगर आपको थकावट महसूस होती है, इफ यू फील दैट यू आर नॉट एनर्जेटिक एट ऑल, सो मुझे ऐसा लगता है कि हीमोग्लोबिन का चेकअप करके ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको ये तंदुरुस्त रहना है। आपको कोई आके पूछेगा नहीं, आपके माताजी नहीं पूछेंगी, आपके डैडी नहीं पूछेंगे, आपके भाई नहीं पूछेंगे, आपके ऑफ़िस के सहकारी आपको नहीं पूछेंगे कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। ये ज़िम्मेदारी आपका खुद का है कि आपका हीमोग्लोबिन आपको ठीक रखना है ना? तो हम कम से कम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर इतना ये तो तय करें कि कम से कम मेरे हेल्थ की ज़िम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ और इसका मैं ठीक तरह से मैं ध्यान रखूँ। ये एक अपने आपको तय करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो आपके ऊपर ध्यान देना है, वो है आपको ओवरऑल आई मीन न्यूट्रिशन के ऊपर। तो मैं अभी इसके ऊपर मैं अभी ध्यान ज़्यादा हम डिटेल में नहीं कहेंगे, मैं एक-एक इश्यूज़ फ्लैग करता हूँ, ताकि आप उसको ठीक ढंग से आप उसको सोचना चाहिए, है ना? उसको कम से कम सोचिए आप। तो आप में से कुछ महिलाएँ ऐसे होंगे कि जिनके जिनके बच्चे भी होंगे और बच्चों में भी आपने अगर देखा होगा तो अभी ओबेसिटी या तो मालन्यूट्रिशन नहीं होगा उतना लेकिन ओबेसिटी बहुत बढ़ रहा है शहरों में। तो उसका वो शिकार ना बने इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है और आपका भी, है ना? आपका भी ख्याल आपको रखना है। तो बैलेंस डाइट इज़ अ आई मीन बहुत बड़ा इश्यू है लेकिन
मैं इतना कहूंगा कि आपका पूरा दिन भर का जो डाइट है उसमें एडिक्वेट प्रोटीन्स आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो है, फास्ट फूड जिसको हम कहेंगे, उसको आप जितना कम कर सके उतना कम करना है। और ना, ये जो सफेद व्हाइट पॉइजन आजकल इनको बोलते हैं, शुगर व्हाइट जो है, इसको जितना आप कम करेंगे उतना बहुत अच्छा। शुगर आपको इनटेक आपको बिल्कुल कम करना है। उसके बाद में सॉल्ट, है ना, नमक जो है वो आपको वो बिल्कुल आप उसको कम रखिए। ये 2 चीज़ें को आपको कंट्रोल करना है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका और डिफैक्टो आज के ज़माने में आज जो करेंगे, आप में से कम मोर देन 90% तो आपके किचन के आप इंचार्ज होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप खुद पका रहे होंगे, लेकिन यू कैन टेक द कॉल। सो आप अगर ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो आपके घर में जो भी हो, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, आपके घर में सास-ससुर है, माताजी-पिताजी हैं, उनके लिए फ़ायदे होंगे, आपके हस्बैंड हैं या आपके वाइफ है, इनके लिए, सबके लिए फ़ायदा है। तो दिस इज़ ओवरऑल बेनिफिट फॉर एवरीबॉडी। और ऑयल आपको अगर कंट्रोल में अगर आप रख सकते, तो मुझे लगता है कि हेल्दी डाइट आपको होगा। सी यू नीड टू, आई मीन, रियलाइज, ये बात आपको महसूस करनी चाहिए कि जो चीज आप आज कर रहे हैं, उसको आपको आज नहीं, उसका आपको कम से कम 10-15 साल के बाद में उसको आपको उसका तो यू हैव टू रीपे आफ्टर 15 इयर्स, जो भी कर रहे हैं। इसका इमीडिएट डैमेज नहीं होगा, ये सब स्लो पॉइजन है। ये धीरे 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 सब जमा होगा, लेकिन बाद में 15-20 साल में, उसके बाद में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो डाइट के ऊपर आपको कॉशियसली ध्यान रखना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितना आपको इंक्रीज कर सकते हैं उतना इंक्रीज आपको करना है। मुंबई में मुझे लगता है बहुत अच्छा, गाँव में थोड़ा कभी-कभी परेशानी होती है, बट व्हेरेवर यू स्टे इन मुंबई, आजकल सब जगह पर ये बहुत ईज़िली अवेलेबल है। यहाँ पर यहाँ से वसई हो, विरार हो, बदलापुर हो या नासिक हो, यहाँ से बहुत अच्छी सब्जी, यहाँ पर रिलेटिवली हम कहेंगे सब्जी अच्छी आती है। मॉल्स में भी आजकल अच्छा, थोड़ा महँगा है, लेकिन वहाँ पर भी फ्रूट्स हमको मिलते हैं। लेकिन इतना आपको इसके ऊपर, मुझे मैं कहूँगा इसमें आप थोड़ा खर्चा ज़्यादा करें, इन्वेस्ट भी ज़्यादा करें, तो ये बिल्कुल अच्छा है। तो डाइट के ऊपर आपका दूसरा ख़्याल होना चाहिए, और एनीमिया मैंने इसलिए बताया कि ये डाइट का भी एक हिस्सा है। दूसरा मैं और एक चीज़ कहूँगा कि आपको कम से कम 20 या 25 मिनट रोज़ कुछ एक्सरसाइज़ आपको करना चाहिए। है ना? आप योगा करें, आप उसको वॉकिंग करें, जो करना है आपको करना है। लेकिन कम से कम ये आपका मेंटल एटीट्यूड आपको ये बनाना है कि मैं अपने लिए ये कम से कम इतना मैं समय मैं रखती हूँ। मुझे पता है बैक टू बैक आप सब लोग बिज़ी रहते हो। घर में इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, फिर बाद में ये लोकल पकड़ना है या तो ये कम्यूट करना है। ऑफ़िस में क्लॉक इन करने का भी एक टेंशन होता है, उसके अंदर जाने के बाद में। लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे, अगर हम महिलाओं को पूछेंगे कि सबसे आपको अच्छा वक़्त कौन-सा है, तो वो सभी कहेंगे कि हम ऑफ़िस में जब रहते तभी हमको रिलैक्स हमको मिलता है। मेरे काफ़ी सारे ये बोलती है साथी कि यहाँ पर हमको काफ़ी रिलैक्स लगता है। तो बट ना, आपको ताज्जुब होगा, आप जब ऑफ़िस में हो, ऑफ़िस में आपकी कुर्सी में बैठे-बैठे भी आप बहुत सारे योगा और एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको पूछ सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट से, और उनका सलाह-मशवरा आप ले सकते हैं। अभी से आप उसको आदत डालिए। अगर आप 45, 50, 55 के बाद में अगर कुछ एक्सरसाइज़ेज़ शुरू करेंगे तो उसका कुछ ये नहीं होगा। तो इसके ऊपर ना आप अभी से बिल्कुल आप कीजिए। जब आप तंदुरुस्त हो, व्हेन यू आर यंग, दैट टाइम उसको आप, यू मेक दिस एज़ एन हैबिट, यू मेक दिस एज़ एन हैबिट। वॉकिंग इज़ एन डेफिनिटली अ गुड एक्सरसाइज़, लेकिन वॉकिंग ये नहीं कि घर से आपको लोकल पकड़ना है तो भागते-भागते, दौड़ते, ठीक है, दैट आल्सो हेल्प्स, दैट आई डोंट से दैट इट डज़न्ट हेल्प, लेकिन ऐसा नहीं। आप प्रॉपर वॉकिंग के दृष्टि से आपको चलना चाहिए, और 4 टू 6 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड से अगर आप अगर कर सकते हैं रोज़ 25 मिनट, और हफ्ते में से 5 दिन अगर ये कर सकते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी सारा आपके इसमें हो जाएगा। एक्सरसाइज़ेज़ के बेनिफिट के बारे में मैं अभी कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन इट विल गिव लॉट ऑफ बेनिफिट टू यू। लेकिन इसको आपको पहले मेंटली सोचो कि ये मुझे करना है, देन यू नीड टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन इज़ लिटिल ईज़ी, मेंटली यू डिसीजन लेना ये मुझे लगता मुश्किल है। आपके हस्बैंड को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका एक तो, महिलाओं ने एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए क्या? हाउसवाइफ ने नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आइडियली दोनों ने साथ में मिलके एक्चुअली जाके करना चाहिए इफ इट इज़ पॉसिबल। बच्चों को भी आपको कहीं सी सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा, बच्चों को अगर आपको
ये सारे हैबिट्स आपको बच्चों में अगर आपके डालने हैं ना, तो बच्चे कैसे सीखते हैं? सबसे ज़्यादा आपको देख के सीखते हैं। आप अगर उनको सिर्फ बोलेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो आपको ये करना पड़ेगा, देन वो आपको देख के सीखेंगे, है ना? तो आपको भी करना है, आपके बच्चों के साथ में भी ये एग्ज़ाम्पल आपको करना है और मिलके अगर कर सकोगे आपके जो भी आपके साथ है, वो उसके अंदर आप ये कर सकें। तो ये एक ध्यान में रखना है। डाइट में सिर्फ़ एक ही मुद्दा हम लेके थोड़ा-सा आगे हम चलेंगे कि कैल्शियम का भी आपको ध्यान रखना है, जो बाद में प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी इट्स ऑलरेडी 5:40 another 10 minutes I'll speak, then probably we can have a question answer session. आपको जब तक आप चाहेंगे तब तक ये एक हिस्से को आपको लेना है। इसके साथ-साथ अगर इतना सारी चीज़ अगर आप करोगे, तो ये हमने अभी तक इसको रिकॉग्नाइज़ इतना बड़े पैमाने पे नहीं किया है कि वुमेन एज़ कंपेयर्ड टू मेन, अभी ये मेरा पर्सनल मैं आपको कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एज़ कंपेयर्ड टू मेन बिकॉज़ ऑफ वेरियस फैक्टर्स। अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट women need to very actively think upon that and increase their knowledge related to stress, how to manage the stress, how prevention of stress is very very extremely, I mean, not possible in today's day. हर एक को थोड़ा बहुत तो भी स्ट्रेस होता है, वो हम नहीं कर सकते, बट स्ट्रेस आने के बाद में हाउ डू वी मैनेज द स्ट्रेस, हाउ डू वी कोप अप विद द स्ट्रेस, है ना? एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि दिस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि दैट माय स्ट्रेस is taking a toll on my life or on my physical health and I need to get a physical consultation. So please, I mean, don't leave your life in stress. uh, उसके ऊपर कभी-कभी हम बात कर सकते हैं, बट द मोमेंट यू फील दैट यू आर फीलिंग स्ट्रेस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, रिलेशनशिप विद ऑफिस कैन बी एन इश्यू, relationship with the children may be an issue, performance of the children's may be an issue. I mean, too much of work pressure may be an issue. है ना? Professionally, you want to grow and there are not enough opportunities because of your domestic, I mean, something issue that may be an issue. कितने सारे issues हैं कि जिसके वजह से ये होता है. Next, another important point, extremely important point आप सबके लिए, because जो जो जिनकी उम्र 25 के 30 साल के बीच में है, those who are freshly joined, those who are, I mean, or recently married. So my sincere request and urge to all of you is to complete your obstetric career before 30 years of age. है ना? बहुत सारे अभी इनफर्टिलिटी के केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, एवरीबॉडी इज फेसिंग. अगर आपका मैरिज डिले होता है, आपका चाइल्ड बेयरिंग एज आपका डिले होता है, सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई नो कि ये करियर में कभी-कभी ब्रेक होता है, उसकी वजह से आपको लगता होगा कि नहीं अभी मेरा क्या होगा, या तो मेरा प्रमोशन ये होगा, वो सारे ठीक है, मुझे लगता है वो सारों को आपको थोड़ा-सा ये, सी दिस इज अ सैक्रिफाइस, आई ऑलवेज फील दैट इज व्हाई वुमेन should be more valued than men. So this is a sacrifice of women, है ना, needs to pay. I mean, for what? Just to continue. I mean, the family, है ना. महिलाओं को क्या करना पड़ता है कि फैमिली कंटिन्यू करने के लिए चाइल्ड बेयरिंग एंड प्रेगनेंसी का ये उठाना पड़ता है. तो इट इज आवर ड्यूटी, एवरीबॉडीज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दोज वुमेन एंड एंश्योर दैट देयर करियर इज नॉट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रेक, है ना. सो मैटरनिटी लॉज बेनिफिट्स वो आजकल सारे सब जगह पर है, बट देयर आर सो मेनी सेक्टर्स लाइक इनफॉर्मल सेक्टर. There may be a few privileged, है ना, people, women, like say for example in your or my organization, where they might get all benefit, but there are so many organizations where they don't get the benefit for some strange reasons. Okay, we'll not go into that, but at least we need to recognize that this is something. So at least my request would be to finish your obstetric career before age of 30. Then you need to speak with your spouse once you are get married that how many children you want to have, what time you want to have the children. Timing of pregnancy is also, I mean, possible nowadays. You can time the pregnancy, seek doctor's help, medical consultation, and let pregnancy also happen by choice and not by chance. So that if it happens by chance and if you don't want it unnecessary, you go for, I mean, abortion or MTP, and again spoil your health also and your career also, and there will be a break in your career also. So that is again my sincere request and for you all.
Then those who are, say for example, in the age group of 35 or 40 or above 40, I mean nearing 40, and this is the age which is extremely, I mean, I feel is very important. Your children are a little bit grown up, they are in, I mean, school nearing 10th standard, and probably you are also, I mean, grown up to a mid-career stage in your profession and wherever you are. And this is the time probably some women may face some issues, है ना. सो इसमें कौन से इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं, या तो कौन से इश्यूज को लेकर आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस इज रिलेटेड टू. सबसे मैं ये कहूंगा कि कैंसर, है ना. आजकल ब्रेस्ट कैंसर का परसेंटेज इज इंक्रीजिंग, आई मीन वेरी, आई मीन वेरी हाई. 10 एवरी 1 लाख पॉपुलेशन आज इसका प्रेवलेंस है. सो एंड दैट इज, आई मीन, राइजिंग रैपिडली. सो इसके ऊपर ना आपको वेरी वेरी कॉन्शियस आपको रहना है. तो इसमें सिंपल चीज आप इसमें कर सकते हैं. वंस इन ए 15 डेज और वंस इन फोर्टनाइट, है ना, ड्यूरिंग टेकिंग बाथ, यू हैव टू जस्ट आपको फील योर ओन ब्रेस्ट, right breast with the left hand and left breast with your right hand, and you have to just, I mean, press and see whether there is any change in the breast. You do, if you feel that there is any lumpish feel, या तो if there is any change in the coloration of your breast, is there is a sudden increase in your breast, is there a sudden discharge from your nipple, all of these are, I mean, possibly abnormal signs related to, I mean, early, I mean, cancerous growth in the breast. No sooner you have died, but remember, not every lump is a cancer. So you don't get, I mean, panic, or don't be afraid. So what only thing you need to do is you need to go to a doctor and check. So very recently, I mean, there is a very 20-year long study published by Tata Cancer Hospital, which has said that even this is we call a self breast examination or a clinical breast examination. If this breast examination is done, so probably you can pick up the cancer early. And if cancer is picked up early, now with the advent of modern line of treatment, I mean, absolute, I mean, near normal care, I mean, cure is possible now. So cancer breast, you should something, I mean, be taken, I mean, care of. So say for example, if you are, I mean, too early, you have mother in 45, 50, take care of your mother, tell her that. If you have mother-in-law, tell her that. Or if you have, I mean, sister-in-law, which are elder to you and approximately 40, 45 years, you should, I mean, tell them. And whatever I'm telling, I mean, this benefit, you not only you should give it to your own family members, to try to give it to your friends, your neighbors, and everybody. So cancer breast is something I wanted to make you aware. So we can have a detailed session later on if you want, but this is something you need to, I mean, aware. After years of 40, it's I mean, wise enough, good enough to go to a, I mean, doctor, and this is a surgeon doctor, to go and check. So he or she can also check your breast, and a small investigation called mammography could also be done if required, to just, I mean, check whether you have, or if you have the lumpish field, or if there is a doubt of having a lump. So that can be picked up early from that mammography. So that investigation after the age of 40, if it is possible, once in a year or once in 2 years, if you go and do it, I mean, nothing like it. I mean, that is available at a very nominal cost at Tata Memorial Hospitals, and it is available in a very few, I mean, hospitals. It's not like X-ray machine where you go everywhere and you can do it. But at least in Mumbai, in a major centers, it is available, and other cities probably one or two centers you would definitely have. Now there are, I mean, the centers are increasing where definitely you could have, but that is available only in the big city. So that is one I feel that you should not, I mean, miss. And I mean, none of us should have a scenario where the case is diagnosed very, I mean, late. I mean, there are a few cancers of breast which progress very, very fast. So you need to be, I mean, very smart to go to a doctor and get yourself, I mean, identified and treated early. But don't, I mean, have fear in your mind. डरने से कुछ नहीं होगा. डरने से इतना ही होगा, अगर कुछ गलती से भी अगर वो कैंसर निकला तो वो जल्दी फैल सकता है. तो डरने का नहीं, इमीडिएटली जाके डॉक्टर के पास में जाके उसको सॉल्व करने का. इतना अच्छा आजकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज वगैरह अवेलेबल है, तो उसके अंदर आपको ना इन्वेस्टिगेशन में तकलीफ है. अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ होता है, उसको भी मैनेज आजकल इतना फटाफट होता है. आपने देखा होगा 2 या 3 दिन में ऑपरेट करके घर भी लोग चले जाते हैं. कितने सारे आसपास हमने देखा होगा कि लिविंग एग्जांपल्स है कैंसर ब्रेस्ट के. तो कैंसर ब्रेस्ट के बारे में आपको बिल्कुल सतर्क आपको रहना है. ये एक मैंने बात करी.
दूसरा मैंने कहा आपको कैंसर, ये अभी इसका परसेंटेज कम हो गया है। एक कैंसर सर्विक्स है ना, यूट्रस का जो माउथ है उसको सर्विक्स कहते हैं, उसका जो मुंह है उसको सर्विक्स कहते हैं, गर्भाशय का, पिशवी का, मुंह का। और वो बहुत पहले इसका इसका भी परसेंटेज काफी ज्यादा था, लेकिन अभी इसका परसेंटेज काफी अभी कम हुआ है। तो इसका ना बहुत पहले एट द एज ऑफ 40-45 के बाद में इसका ना एक पैप्समियर नाम का एक टेस्ट है। I mean, वो अंदर से जांच करके, वो माउथ है ना, माउथ वहां से थोड़ा सा उसका वहां से स्वैब लेके थोड़ा लिक्विड जैसा लेते हैं और वो टेस्ट करते हैं कि वेदर यू आर लाइकली टू डेवलप और नॉट। ये पॉसिबल है, मैं कहूंगा कि 40 इयर्स के बाद में एक बार तो भी आप गायनेकोलॉजिस्ट को बता के आपका ये टेस्ट आप प्लीज आप करवाइए, ताकि बाय चांस अगर वो होने का पॉसिबिलिटी है तो उसको आप ठीक ढंग से जांच भी कर सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ये दोनों के लिए भी, कैंसर सर्विक्स के लिए भी और कैंसर ब्रेस्ट के लिए भी, सही डॉक्टर के पास में जाना बहुत जरूरी है। कैंसर ब्रेस्ट के लिए आपको सर्जन के पास जाना है, एमएस जनरल सर्जन, या तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन, आजकल ऐसे भी लोग अपना नाम लिखते हैं। किसी के पास यू कुड गो टू अ मेल डॉक्टर आल्सो, यू कुड गो टू अ फीमेल डॉक्टर आल्सो। फीमेल डॉक्टर भी आजकल सब जगह पर अवेलेबल है, वहां पर जाके आपको करना है। और फॉर कैंसर सर्विक्स आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाना पड़ेगा, और उसके पास से वो अंदर से जांच करके आपको बताएगा कि पैप टेस्ट की जरूरत है या नहीं, या तो वो आपको एक चेकअप का तौर पे वो आपको लेगा। ये एक है। ये मैंने ये दो वेरी इंपॉर्टेंट कैंसर्स के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा महिलाएं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है, जो 13-14 साल को शुरू होता है और मेनोपॉज तक, तो एट टिल द एज ऑफ 45, अराउंड 45 प्लस माइनस 2-3 साल मेनोपॉज बोले तो खत्म होता है। सो ये रिप्रोडक्टिव लाइफ का पूरा इतने इयर्स है, जब तक मेंसेस आते हैं तब तक वो प्रेगनेंसी रहने का चांस होता है। एक बार मेंसेस जाने के बाद में ये खत्म हो जाता है। और ये पूरा मेंसेस जो आते हैं, ये हमारे शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स है, इसके वजह से ये आते हैं। इसके इसका जो परसेंटेज जो सिक्रेशन होता है उसका कम ज्यादा होता है, उसके वजह से ये पूरा मेंसेस आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सम चेंजेस मे बी इन दी हार्मोन लेवल्स, वो भी एक है, या तो उनके टाइमिंग ऑफ द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स, उसके वजह से ना कई बार मेंसेस में प्रॉब्लम्स आते हैं। मेंसेस इरेगुलर होते हैं, जो रेगुलर आने होते हैं, या तो प्रोलॉन्ग्ड मेंसेस होते हैं, है ना। तो मेंस्ट्रुअल अगर इरेगुलरिटी है तो उसमें इतना डरने का, आई मीन उसमें इतना कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आता है। इफ योर मेंसेस आर हेवी, बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग हो रहा है, सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट वुड बी कि उसको आप नजरअंदाज न आप मत करें, उसको आप इमीडिएटली जाके आपको डॉक्टर के पास में बताना है। बहुत सारी अच्छी दवाइयां आज उपलब्ध हैं जो इसको ठीक कर सकती है। क्योंकि क्या होता है कि नहीं आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, नहीं अगले साइकिल में ठीक हो जाएगा, इस तरीके से हम अगर घर पे बैठे रहेंगे तो मुझे बहुत सारा ब्लड लॉस आपका होगा, एनीमिया, उसके वजह से भी एनीमिया हो सकता है, और हो सकता है कि अंडरलाइन दूसरा भी कोई कारण हो सकता है। तो किसी भी अगर एबनॉर्मेलिटी अगर आपको महसूस होती है ना, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ यू फील देयर इज सडन चेंज इन योर पैटर्न ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक बार जाके गायनेकोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए। और स्पेसिफिकली आफ्टर द एज ऑफ 40 और आफ्टर एज ऑफ 45 इयर्स, या तो जब मेनोपॉज का जो वक्त है, जिस वक्त मेंसेस आपको खत्म होने का पीरियड है, उस वक्त अगर सडनली आपको हेवी जाता है, या सडनली दो मेंस्ट्रुअल के बीच में अगर ब्लीडिंग होता है, या तो कई बार शारीरिक संबंध करने के बाद में अगर ब्लीडिंग होता है, तो इमीडिएटली जाके आपको डॉक्टर को बताना है। तो उसमें आपको लेट करना नहीं है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज काफी सारे हैं, उसको आप वो कर सकते हैं, आई मीन ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, बट दैट विल अमाउंट अगेन, अगर इफ यू डोंट गेट ट्रीटेड वेल, वो आपका एनीमिया में उसको हो जाएगा, और इतर भी अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके अंदर वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आफ्टर द एज ऑफ मेनोपॉज, आफ्टर द एज ऑफ 45-50 का एज में, तो क्या होता है कि आपके शरीर में मेनोपॉज होने के बाद में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये लेवल्स इसमें बहुत कम हो जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि आपको
हार्ट अटैक जो बीमारी पुरुषों में ज्यादा है, वो आफ्टर द एज ऑफ 50 वो बिल्कुल आपकी बराबरी में होती, जितना पुरुषों में होगा उतना ही महिलाओं में भी होगा। तो वो सारे बीमारी जो पुरुषों में है, वो सारी बीमारी आपके यहाँ पर भी, आपको भी ये आ सकती है। इसलिए उसको पहले ही हम कहेंगे कि इसको हेल्दी लाइफस्टाइल, इसको मैं भी ये सारे जो चीजें मैंने आपको बताई, ये हेल्दी लाइफस्टाइल आपको शुरू से आपको करना है। ये कोई भी लाइफस्टाइल जो है वो ओवरनाइट आप उसको नहीं कर सकते। यू हैव टू बिल्ड दिस हैबिट सिंस बिगिनिंग। So it is 7. I mean, it is 5:58 in my clock. So I'll wait here because जितना जितना लंबा भाषण करेंगे उतना मुझे लगता है अटेंशन स्पैन भी कम होगा। थोड़ा मैंने फास्ट कहा सारा, और मुझे इतने सारी चीजें मैंने सोचा कि कम से कम मैं ये कवर करूं, और थोड़ा आपको अगर इसके वजह से थोड़ा हेल्दी विमेन, हेल्दी लाइफ का थोड़ा सा भी आपको अगर इसमें से प्रेरणा मिली या कुछ आप कर पाएंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आज का दिन आपका बहुत बहुत अच्छा हुआ। कुछ सवाल है तो हम लेंगे भावना जी, इफ यू परमिट। जी सर, जी। So thank you so much sir for talking about women's health and nutrition on this day। जो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर आपने बातें की, बट इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग भी यहाँ पर मतलब जो स्वदेश फैमिलियां जुड़ी हुई है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो दिन भर ऑफिस और घर संभाल रही हैं, कई हैं जो फील्ड और घर और ऑफिस संभाल रही हैं, और हम कुछ हैं मुंबई में जो हम घर से जरूर काम कर रहे हैं, बट जैसे आपने अभी कहा कि एक इमोशनल स्ट्रेस और घर और काम, सो ये सब चीजों में बहुत सारा हेल्थ निग्लेक्ट होता है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, एंड आई एम श्योर बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर ऑफ these topics, but somewhere the implementation lacks. So today, it was a good brush up and a reminder to take care of ourselves too at various stages of our life. Would anyone want to ask doctor something, or I can go ahead and conclude? I just wanted to add something. It's not a question, but just wanted to add. Sure. Yeah, Thank you please go ahead. thank you so much. I actually echo with what Bhavna was saying. I think ये सारे जो भी conversation, जो भी अभी तक हमने सुना, these are all certain things that we know, but we just don't follow. That's the sad part. I mean, my husband was also around. He was listening to it, and he was like, "See, I keep telling you, तुम सुनते ही नहीं हो." And आज because doctor बोल रहे हैं तो तुम seriously ले रहे हो. So I just want to thank you and thank everyone, whoever has got this, to just speak to all of us. I think it's really helpful. मुझे suddenly ऐसा लग रहा है कि यार कल सुबह उठ के मुझे actually भागना चाहिए. I don't understand क्यों इतना lightly लेते हैं. So thank you so much, doctor. Thank you so much. Thank you, Sayan. Pawan, so shall I go ahead and conclude? Yes, Bhavna, we conclude this session and then doctor can leave. We have a small fun activity after this. Okay. Oh, is Okay. it? Oh, Thanks. so doctor is Answer not the part of our question. fun. Yes. No, you Thank can join us if you have time. You're very welcome. No. I need to, Yes. go for But another. yes, Bhavna, you can thanks and conclude and then doctor. Yes. Sir, an apple a day keeps the doctor away, but here Pawan is planning a game to keep the doctor away. Sure. So thank you on behalf of our entire family here. Thank you, sir, so much Okay. for joining. I'll see you soon in our digital Swadesh sessions. Thank Bye you, sir. bye. Thank Bye. you. Bye. Thank you, Kanti sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Yadav. Thanks. Yes, Pawan, fun. Let the fun begin. Fun will begin with Arjun. Arjun is the one who is going to conduct the activities. Today, we have a network issue in Raigad because Acha. of breaking of the cable. So let's begin. Yeah. तो अर्जुन कहाँ है? वो है, देख रहे नहीं, हैं। अर्जुन नहीं दिख रहा है। तुम रायगढ़ में नहीं हो क्या? उसके पास तुम डोंगल रायगढ़ है। में नहीं हो क्या? नहीं तो मैं कनेक्टेड था ना। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मास्क तो अरे यार मास्क अभी तो ऑफिस में हो ना। फटा पोस्टर निकला हीरो। तो आज का तो वैसे भी जो भी फन एक्टिविटी है आपका सबसे फेवरेट फन एक्टिविटी। उसमें से तो जो नए अपने ज्वाइनर्स थे दोनों, उनको तो पता नहीं होगा, बट बाकी लोगों को तो पता होगा।
तो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट में हम लोग लेते हैं, थोड़ा सा कुछ एक रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। तो गेस द सॉन्ग वाला हम लोग वापस लेते हैं, Guess क्या the बोलते हैं, song. गेस द सॉन्ग। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप कोई भी बिंदास गाना बोलना है, बिंदास बोलना है गाना, थोड़ा सा अरे एंजॉय करना है। वीडियो वैसे भी 3 लोग वहाँ पे लोगों को अर्जुन नहीं, जो लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया वो नहीं जीत सकते। करो। इतना प्राइज वीडियो मिलेगा कि नहीं गेस करने के बाद? हाँ, प्राइज मिलेगा कि नहीं गेस करने के बाद? मिलता है प्राइज दे देंगे ना। मिलता मिलता है। है, आता है। ओके हमारा रायगढ़ में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं रहता कि सब वीडियो ऑन करे। अच्छा, तो जो लोग कर सकते हैं तो करो, इसी बहाने देखने मिलता है एक दूसरे को। हाँ, मैं तो देखो वर्क फ्रॉम होम होने के बावजूद भी नहा धो के बैठी हूँ। हैं? चलो शुरू करें। हाँ, यस यस रूल्स बता दो, रूल्स। जो पहले बोलेगा वो, सब और एक साथ गाना बोलेंगे तो बोलना है। सब एक साथ बोलेंगे तो We'll get the prize। कोई हाँ? एक साथ बोलेंगे तो हाँ एक साथ बोलेंगे तो हम लोग सफर का टाइप नहीं सुधीर कर सर सकते, तो जल्दी पहले टाइप करेगा वो। बिल्कुल सुधीर सर है जो जज करेंगे कौन पहले बोल रहा है। तो सुधीर अच्छा वाणी। ठीक है, सुधीर सर मेरे पे ध्यान रखना प्लीज। पक्का आप ही स्क्रीन पे हो मेरे सामने, सायन पे नहीं और आप ही हो। सॉरी क्या? अच्छा स्क्रीन में, हाँ स्क्रीन में हो, मैं मोबाइल पे ये कर याद रहा हूँ ना, रखना। तो चार ही दिख रहे हैं मुझे। ये एक्टिविटी जस्ट फॉर फन है। जो जितने ज्यादा सॉन्ग बोलेगा उसको मैं प्राइज दूंगा। अर्जुन प्राइज देगा, अर्जुन। हाँ, पर फन अच्छा, में आज झगड़े भी हो ठीक सकते हैं है। प्राइस के लिए, मैं गारंटी नहीं देती। अरे बिल्कुल यार, झगड़ा तो आओ रायगढ़ आओ, फिर वापस झगड़ते हैं। देखो। रायगढ़ आओ, परसों आना है वैसे भी आपको, डे आफ्टर टुमारो। अर्जुन सुना रहे हो या दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो? चलो दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ये। ओके दिखा रहा है वो। ये गाना जो आप दिखाओगे वो गाना गेस करना है। हाँ ओके यस, ओके। हाय शालिनी। अपना शालिनी अच्छा शालिनी बहुत तेरा नेटवर्क पुअर है, मुझे पुअर आज नेटवर्क मिलेगा। है। शालिनी बहुत हाई कर रही है, मैं बहुत वीडियो- लंबा। वीडियो ऑफ कर दे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं अभी नहीं दिख रहा। हाँ। नहीं दिख रहा है, अरे नाही मैंने दिसत शेअर आहे, किया। नाही दिसत आहे रे, तूच दिसतोयस नहीं दिख रहा है। अर्जुन, तूच दिसतोयस। हाँ अभी आ हाँ रहा है, अभी आ रहा है, कुछ आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चलो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा पहुंच है। रहा है, ऑन दी वे है, नहीं आया, आ आप रहा है, मुंबई में हो ना, तो लेट आएगा आपको। हाँ पहुंच रहा है, ऑन दी वे, लेफ्ट लेफ्ट टर्न ले रहा है, राइट, अरे क्या है अर्जुन, कुछ नहीं आ अर्जुन रहा, नाही, हम लोग यहाँ पे जरा आज कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। देखो अभी आ रहा होगा। नहीं आ रहा है, नाही रे, स्क्रीन शेअरिंगच दिसतंय। ऑन दी वे है। हाँ ओके। एक काम करो अर्जुन, बंद करके वापस करो। प्रवासात आहे रे। ये तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, वो है ना? तुम्हारा आपका तो फेवरेट होगा। हाँ? क्या? ओ माय गॉड, मुझे दिखा ही नहीं, शिट मेरी स्क्रीन में लेट आया। तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो किधर है, तेरा ध्यान किधर है रे, तेरा हीरो किधर है? चलो इसको मार्क। चल खत्म हो गई। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट। ये वो बचना, हाँ शालिनी ने बोला शालिनी चलो गाना गाओ। है हसीनों लो मैं आ गया, हुस्न अभी का नीचे का दिख रहा है आशिक, थोड़ा, हुस्न एक का और slide। दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा, जुदा। हे, हो।
चलो नेक्स्ट। अरे अरे ये तूने मारी एंट्रियां तो घंटियां। अरे गाना कोई तो और गाओ भी कम गा से रहा है, कम। I think किसी से गा गाना रही है। गाओ चलो। मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां। शालिनी गा रही है, मैं गा रही हूँ। हाँ तो गाओ ना शालिनी, 2 मार्क्स मिल अब चुके आपको। पूरा तो गाओ। पीछे मेरे आशिकों की पीछे मेरे आशिकों की पूरी पूरी कंट्री है। टंग टंग। घंटी मत बजाओ, चलो नेक्स्ट। अरे चलो oh my next. God, ये तो याद ही नहीं आ रहा है। याद ही नहीं आ रहा है। 1 2 3 कौन है ये? 4 अक्षय 5 उमा 6 7 8 9 10। ये कौन सा बताओ। मूवी में थे एक साथ? अर्जुन बताओ। अरे वो जॉली एलएलबी वाला है ना ये। क्या? अच्छा गाना कौन सा है? गाना अर्जुन को भी नहीं मालूम। अर्जुन को भी नहीं मालूम, डिस्क्वालीफाई होता है ये। नहीं पता है, हेलो। नेक्स्ट। चलो स्क्रीन नेक्स्ट। शेयरिंग बंद हो गई। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट अभी नेक्स्ट। अरे हाँ, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो। हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा अक्षय कुमार के सारे गाने मुझे एक जैसे ही लगते हैं, याद ही नहीं रहता मुझे। ठीक है। चलो ये आ गया। वापस God, अक्षय ये कुमार ही क्या? आया। ये क्या है? मुझे भी नहीं ये मालूम। कहाँ पे है? डेजर्ट भी है, समुद्र भी है। नहीं ये बीच है। एक्ट्रेस कौन है, समझ ही नहीं आ रहा है। अर्जुन कठिन पेपर आणला रे बाबा। अभी धीरे धीरे एग्जाम जरा कठिन होते जा रही है। ये नहीं मालूम मुझे, आई डोंट नो। क्या? अर्जुन सर तुम्ही तरी सांगा ही गाणी, आम्हाला नाही माहिती. अर्जुन सांग। पहले बताओ मुझे अक्षय कुमार का कौन किसका अक्षय कुमार इतना फेवरेट है? अर्जुन का। हाँ, अर्जुन का। का ही होगा। और शाहरुख खान लाओ, लगातार। सेकंड शाहरुख चलो खान चाहिए मुझे। चलो अभी नेक्स्ट। अन्नू खेल रही है कि नहीं? मैं खेल रही हूँ। अन्नू कहाँ हो? अरे मैं से खेल रही हूँ। चलो आगे नेक्स्ट। तो प्राइज अर्जुन को ही चाहिए, ऐसे डिफिकल्ट ले रहा है। ये चलो आ गया नया। बताओ ये कौन सा है? ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी है। अरे यार वो तो दिख रहे हैं ना यार। कौन सी मूवी है, याद ही नहीं आ रहा मुझे भी नहीं गाना मालूम कौन सा कौन सी बोलो? मूवी है। हाँ ये वो मूवी है जिस वो थ्रिलर मूवी है यार वो, पर इसके गाने नहीं मालूम मुझे। नाही माहिती नाही. गाना नहीं मालूम। अर्जुन नेक्स्ट। अर्जुन ये भी गाना इनको नहीं आ रहा है। अच्छा अनिरुद्ध अनिरुद्ध गा रहा है, रुको अनिरुद्ध। ये चलो ये तो गाओ। दिल तो बच्चा है जी। हाँ हा बरोबर. दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। क्या है आगे? ना 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 उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, सारी बदरी वेरी नाइस। पानी की हट्टी नहीं, मनवा ये धड़कन बढ़ने लगी है। वुमेन्स डे है आज। आई नो। बढ़िया चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। ये आ गया नेक्स्ट। वो वाला मूवी है, गुजारिश क्या नाम था? गर्दिश 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 का गाना बोलो। Oh shit, can't remember only. मुझे पिक्चर का प्राइस तो देना अर्जुन। ये इसमें सनी देओल है, वो वाला नहीं, सनी देओल नहीं, अरे जैकी श्रॉफ गर्दिश है, है, right? जैकी श्रॉफ है। हाँ अरे हाँ। गर्दिश। अरे पापा oh को my बड़ा goodness. नाम कर रहा है जो भी है, पापा खुश हो रहा है। नहीं नहीं वो नहीं, पर गर्दिश के गाने यार Oh damn. Wait. नहीं मालूम अर्जुन, याद नहीं आ रहा। मुझे याद आ रहा है and then
अरे बोलो बोलो बोलो। ये वो वाला सॉन्ग है क्या? हम न समझे थे बात इतनी, यही है क्या? गूगल की है, गूगल। गूगल नहीं की है। गूगल पे ही ढूंढा है इसे। मुझे पूरा यकीन नहीं है गूगल किया गया है। मेरा वीडियो ऑन है, मेरे हाथ नाम बोला ना, जैकी श्रॉफ मैंने खुद ही बोला ना, तो मतलब मुझे याद है, मैं जस्ट याद कर रही थी। मुझे पिक्चर का मार्क मिलेगा, गर्दिश बोला है। पिक्चर का मार्क मिलेगा, लेकिन ये पिक्चर का कंपटीशन पिक्चर नहीं है का भावना। मार्क मिलेगा मुझे, सोनाक्षी वाला भी मेरे को कैरेक्टर का मार्क मिलेगा। चलो नेक्स्ट। पर ये गाने का कंपटीशन है। चलो ये बोलो। कभी मैं कहूँ कभी तुम कहो, मैंने तुम्हें दिल दे दिया। ये मैंने तुम्हें दिल दिया। पवन छा गई अभी, सब औरतों के साथ छा गई पवन। चलो गाओ तो पवन, पूरा तो गाना गाओ कम से कम। पास पास हम पास। चलो ये आ गया, ये तो बहुत। अरे अकेले अकेले है तो क्या गम है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है। कौन गा रहा है, कौन गा रहा है? सायंतनी, बहुत बढ़िया आवाज, बहुत बढ़िया, सही में, क्या बात है। अरे ये रुको रुको, नहीं आया अभी, आया नहीं, अभी आया नहीं, रुको। हाँ बोल नहीं। चलो नेक्स्ट, आया। अरे बाप रे, ये कौन सा है? अक्षय कुमार के बाद रिवरना जीना नहीं मुझे मरना। अगर अर्जुन तूने मुझे प्राइज नहीं दिया तो मैं यही गाना गाने वाली हूँ। मुझे ये प्राइज चाहिए वरना मैं मर रही हूँ। बाप रे, पवन ऐसा फुल कोरस पीछे। पवन के साथ बड़ा कोरस बैठा है साथ में। मैं अर्जुन को एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। आज दिल सब नई नवेली ज्वाइनर्स है उनके साथ, पवन के साथ। तो पवन के साथ पूरी टीम बैठी है। चलो नेक्स्ट, अर्जुन नेक्स्ट, ये आ गया। चलो मिथुन जी आ गए, मिथुन दा। काम नहीं करना, कोई सितम कर लेना, प्यार कभी माय गॉड, भावना विकिपीडिया है ती। अर्जुन मुझे तुम गिफ्ट देना, मर जाऊंगी आशिक वरना। अर्जुन गिफ्ट नहीं देने वाला है, पर राह देखते हैं। विकिपीडिया ये भावना है तो आए। चलो आ गया अजय देवगन। जान 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 मूवी का गाना है ये। जानो मेरी जान, हाँ वही गाना ही है, जान जान। तेरे सीने पे मेरा दिल धड़कता। हाँ राइट, हाँ राइट राइट। अर्जुन मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो तुम्हारी जान गई। डिप्लोमा वालों को पोस्ट ग्रेजुएट पे क्वेश्चन दे रहे हो। चलो नेक्स्ट, ये आ गया, देखो ये है कौन? ये ममता कुलकर्णी, और ममता कुलकर्णी वो वाला गाना। ये ममता कुलकर्णी है, रवीना टंडन है वो वाला। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, धीरे धीरे आप मेरे के मेहमान हो गए। आई थिंक ये अपना सेशन इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है, मेरा तोता आके बैठा हुआ है, कब तक सुन ही रहा है। क्या बात है। चलो आई विन, सब लोग सो जाओ। किधर बैठा है तोता, सर के ऊपर? अरे हाँ देखो ना, सब मेरा। हाँ वही तो, वो सुन रहा है कि सायंतनी क्या गा रही है, सुनने को आया है शायद। ये फोटो निकाल के रखो। बैठा ही है चुपचाप। चलो नेक्स्ट, पोपट बसला डोक्यावर। अरे ये ऋषि कपूर। प्रेम ग्रंथ उसके आगे नहीं आता है। नो रॉन्ग। प्रेम ग्रंथ माधुरी दीक्षित है वो। प्रेम ग्रंथ, हाँ। कौन सा है ये? प्रेम ग्रंथ। प्रेम ग्रंथ वो गाने का नाम ही है। अर्जुन मुझे पॉइंट दे। प्रेम ग्रंथ, यह प्रेम ग्रंथ हो गया। हो गया। चलो नेक्स्ट,
ये आ गए। विरासत विरासत। अरे ये हाँ। ढोल बजने लगा, हाँ राइट क्या बात है? बजने राइट लगा, कोई लौट के आया। हाँ यही है। संग अपने वो कितने राइट, ये बराबर गाना आया। चलो और ये आ गया। अरे बाबा, और ये जो तेरे पायलों की छन छन है, ये जो तेरे पायलों की छन छन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है, छन छन बोले जाए क्या, हाय हाय पायल नहीं ते दुश्मन है। ये आ गया नेक्स्ट, ये आ गया वापस। गोलियां चली चली कहाँ तू चली मंजिल। अरे बाकी लोगों को भी चांस दो, और कुछ लोग है, बाकी लोग गायब किधर है? 17 लोग है अभी लाइन में, 17 लोग है। तो वो चलो बोले नेक्स्ट। नहीं हम ये वो तू शायर है, तू मैं तेरी शायरी है, शायरी। तेरी शायरी हो गया आई विल आशिकी है, तेरी आशिकी। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये अरे ये ओ शिट, कोयल सी तेरी तेरी बोली। बोली। और कितने राउंड पे है? लास्ट 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 लास्ट। एक लास्ट अभी, फाइनल है, खत्म। अरे चलो ये आ वो गया। है, ये पता नहीं क्या गोरी है। है कलाइयाँ तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। अपना बना ले मुझे बाल अर्जुन चलो भावना इज विनर। भावना is the winner and second is सायंतनी सेकंड, और अर्जुन ये दोनों को जब रायगढ़ आएगी तो गिफ्ट देगा। खत्म। हैप्पी इंटरनेशनल हैप्पी वुमेन्स डे सबके लिए। सुधीर सर अगर मुझे हाँ। गिफ्ट नहीं मिला ना तो मैं रायगढ़ हाँ। आके खाने खाऊंगी, मैं बता रही हूँ पहले से। नहीं नहीं, इसका फिर गला ही दबाएंगे, डरो मत आप। सायंतनी आप दोनों आ जाओ, फिर इसका गला दबाते हैं। इसने बोला है प्राइज देगा अरे करके। भाई लोग सब लोग एक बार वीडियो तो ऑन करो, मैं देखूं वुमेन्स डे के दिन सब वुमेन्स कैसे दिख रही है। तो हम बंद करें क्या? अनु, प्राजक्ता, गायत्री, हैप्पी वुमेन्स डे। Happy Women's Day to all. अरे थैंक यू वो तोता देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है इसका। सायंतनी का तोता देखो, प्यार से सबको हाई किया उसने। Thank you. Bye everyone. Thank you so much. Bye 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 everyone. Bye. Happy Women's Day once again. Bye.